तो आज फिर से एक नई सुबह, नया दिन शुरू हो चुका था। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले तो पानी पिया। बिना पानी के तो मैं सोती भी नहीं हूँ, क्योंकि पानी का तो मुझे खासकर फ़ोबिया है। उसके बाद मैंने अपने बाल बूल समेट दिए और निकल गई मैं कमरे से बाहर। और सबसे पहले तो मैंने हाथ मुँह धोए अपने, और पूरी तरह से नींद से उठ गई। नींद से उठने के बाद तो जाके मैंने देखा कि आज मौसम के हाल चाल क्या है। तो बाहर जाके देखा तो आज फिर से मौसम कुछ ऐसा ही था, बादल बादल छाए हुए, थोड़ा सा आसमान नीला और वाइट वाइट बादल छाए हुए थे। तो लगता है आज फिर से सूर्य भगवान जी का मन नहीं है निकलने का, तो बारिश ही होनी होगी। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो बनाना था हमने ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रहे थे हम गंगेरी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद सब्ज़ी पक चुकी थी अच्छे से, और उसके बाद मैं चली गई थी सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो वहाँ जाके देखा कि कुछ गिरा हुआ था। तो मैंने जैसे लाइट ऑन की तो देखा कि यहाँ पे तो मोर पंख गिर गए थे। ये तो ऊपर रखे हुए थे, ये शायद रात को नीचे गिर गए होने। तो मैंने इनको उठाया सबसे पहले और सारे मोर पंखों को एक साथ बांध के रख दिया, क्योंकि आधे कुछ नए पंख थे। तो ये हमारे अपने जंगलों में जो मोर है ना, वहाँ से लाई थी मम्मी इकट्ठा कर कर। तो देखिए कितने सुंदर होते हैं। तो मैंने इन सबको अच्छे से बंद करके रख दिया था। और ईदान के खिलौने भी इधर उधर पड़े होते, एक इधर होता था तो एक दूसरे कमरे में होता था। उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू, फटाफट से सफाई कर ली। और फिर मेरा ब्रेकफास्ट खाना भी बन चुका था। तो अब सोचा अब फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ईदान भी अभी सोया हुआ था, एक बार उठ के फिर से सो गया था। तो मैं खा रही थी अभी खाना। तो जस्ट मैं खाना खाना स्टार्ट ही किया था, थोड़ा जैसा ही खाया था उतने को रिधान सो के उठ गया। और उठने के बाद थोड़ी सी उसको सुस्ती छाई होती, तो थोड़ी देर वो सुस्ताता है। उसके बाद फिर हो जाता है स्टार्ट फिर से कुछ करने के लिए। तो उठने के बाद सीधा ही वहाँ खिड़की पे जाके चिपक गया, जाने वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था उसको। तो इसका बस चले तो यहाँ से इस पर्दे को भी मैं निकाल ही दूँ। फिर यहाँ से हटकर चला गया दूसरी साइड को। तो वहाँ उसको एक कपड़े दिखाई दिए गए। तो अब इन कपड़ों की बारी आ गई थी, एक एक करके सारे कपड़े नीचे फेंके जा रहा था। तो यहाँ भी अब उसको रोकना मुश्किल है, मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से रिधान खेल रहा था और अपनी कमीज को लेकर अपने ऊपर लपेट रहा था, मज़े से इंजॉय कर रहा था अपने भाई मज़े से कपड़ों के साथ खेलना। फिर उसके बाद चले गए थे हम नहाने के लिए, और रिधान को मैंने नहला दिया। और नहलाने के बाद आ गई थी, फिर मैंने मालिश वगैरह कर दी थी रिधान के, कपड़े कुपड़े पहनाने के बाद कंघी कर दी। तो बची थी सिर्फ बोलने क्रीम क्रूम लगाने के लिए, तो क्रीम भी लगा दी। और थोड़ा सा रिधान शरारत करे जा रहा था, लगाने नहीं देता था बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से लगा तो दिया था, अब रह गया था काजल लगाने को। तो उसके बाद लगाया मैंने इसको छोटा सा एक बिंदु काजल का। और उसके बाद रिदान हो चुका था पूरी तरह से तैयार फिर से शरारत करने के लिए। तो उसके बाद मैं रिदान से कुछ बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा था। अभी इसका मूड नहीं था, अभी मूड ही बंदा है। फिर बच्चे होते हैं मूड है, जब उनका मन करते हैं तभी बोलते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।